अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका फिर से इस्तकबाल है एक नए वीडियो में, एक नई जगह पे। मैं अभी इस वक्त में शहर गुलबर्गा में हूँ और गुलबर्गा एक तारीख़ी शहर है और मुझे तारीख़ी चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी है। मैं भी इस वक्त में मौजूद हूँ गुलबर्गा की जो मशहूर दरगाह है बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के। इस वक्त में अभी मैं अपने होटल में बैठा हूँ और कुछ ही फासले में दरगाह मुबारक है। सोचा कि आपको कुछ गुलबर्गा की पहले कुछ तारीख बताते चलो। गुलबर्गा जिसे आजकल कलबुर्गी कहा जाता है, ये एक कदीम तारीख़ी शहर है। दक्कन की तारीख का एक बहुत ही अहम और पुरअसरार मरकज़ रहा है। इस शहर की बुनियाद ज़्यादातर बहमनी सल्तनत से जुड़ी हुई है। बहमनी सल्तनत का कायम गुलबर्गा की असली पहचान सन ईस्वी 1347 में शुरू हुई, जब यहाँ का जो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने दहली सल्तनत से, जो कि वहाँ पर तुगलकों की सल्तनत थी, उनसे अलग होकर अपनी एक सल्तनत कायम की। उसे बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। उसने गुलबर्गा को अपनी रियासत का पहला दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम एहसनाबाद रखा। तकरीबन सन ईस्वी 1425 तक ये शहर दक्कन की सियासत का मरकज़ बना रहा। गुलबर्गा के किले इस दौर की फ़नी महारत का बेहतरीन नमूना है। इस किले के अंदर मौजूद जामा मस्जिद एक मुनफरिद मस्जिद है, क्योंकि इसका दाखिली हिस्सा पूरी तरह से छत से ढका हुआ है। आमतौर पर हिंदुस्तान की मसाजिदों में कम देखने को मिलता है और इसका तर्ज तामीर पर्शियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इम्तिजाज है। ये शहर सिर्फ तख्त व ताज के लिए नहीं बल्कि रूहानियत के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर मशहूर सूफ़ी चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। उनकी आमद ने गुलबर्गा को इल्म और मजहबी मरकज़ बना दिया, जहाँ दूर दराज से लोग फैज़ हासिल करने आते हैं। जब सल्तनत का दारुल हुकूमत गुलबर्गा से बिदर मुंतकिल हुआ तो इस शहर की सियासी चमक कुछ कम सी हुई, लेकिन इसकी तारीख़ी और रूहानी अहमियत बरकरार रही। बाद में ये शहर आदिल शाह और मुग़ल और फिर हैदराबाद के निज़ामों के ज़ेर असर रहा। आज का गुलबर्गा अपनी उन्हीं शानदार किलों, गुंबदों और दरगाहों की वजह से एक निहायत पुरकशिश जगह है। आओ चलिए इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। जहाँ तक कोशिश हो सकेंगे हम कोई तारीख़ी चीज़ें ही रिकॉर्ड करेंगे। आपका असल नाम सैयद सदरुद्दीन अबुल फ़तह मोहम्मद हुसैनी है और आप चिश्ती सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग हैं। आपकी पैदाइश सन ईस्वी 1321 दिल्ली में वाक़ई हुई और वफ़ात सन ईस्वी 1422 गुलबर्गा में हुई। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के बड़े खलीफा थे और चिश्तिया सिलसिले को दक्कन में फैलाने में आपका बड़ा किरदार रहा। इस्लाम की तालीमात को मोहब्बत और इखलास के साथ आम किया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारा को फ़रोग़ दिया। आपने कई किताबें तसव्वुफ़ पर तसनीफ़ की। आपके शेख हज़रत नसरुद्दीन चिरागी देहलवी है। यहाँ पर आपके अहले खाना, रिश्तेदार यहाँ पर दफन है। साहबजादे हैं। ये सब पुरानी इमारतें हैं। ये बहमनी सल्तनत के जो हुक्मरान थे ना, उन्होंने बनाए हुए हैं। जो है कब्र के दोनों साइड में दो मज़ार है। एक उनके
छोटे साहबजादी की, एक उनके छोटे साहबजादी की है और और एक उनके पोतरे की। अच्छा, माशाल्लाह। ये कारीगरी देखने के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर। ये पुराना दरवाज़ा है। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती देखने के लिए। चेन्नई के सफ़र में थे मेरे साथ में। कैसा लगा आपको गुलबर्गा का सफ़र मेरे साथ में? माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। चेन्नई के सफ़र में आप साथ में थे, अपन फ्लाइट से गए थे। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख ले, चेन्नई सफ़र लिखा हुआ है, जिसमें ये मौलाना भी मेरे साथ में थे। ये पुरानी नक्शी निगारी मौलाना कारीगरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस ज़माने के अंदर बादशाह वहाँ बैठता था। वो वही है, वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, जैसे कि वो दिल्ली के अंदर बादशाह जो अकबर बादशाह जो तख्ता है उसके मानी दे। बाकी ये सब इस इलाके के अंदर सब वज़रा वगैरह रिया है, और ये सराय भी है। और यहाँ पर जैसे कि कुतुब खाना लिखा हुआ है, अगर खुला तो नहीं होगा, कुछ पुरानी किताबें हो सकती हैं। और ये सब जितने दिख रहे ना, ये उस ज़माने के सराय है, मुसाफिर खाना जिसको बोले। गुंबद शहजादी बीजापुर फातिमा सुल्तान बिनते आदिल शाह बीजापुर महल हुसैनी। ये पुराना टॉम है। सात सौ साल पहले की असल हालत में है ये। कलर भी वही है। असल हालत में है। जो डोम है, जो बहमीनी सुल्तानों ने जो बनाया है, इसको रेनोवेट नहीं किया गया। उसी ज़माने की कलर है सभी। ये पूरा कब्रिस्तान है मौलाना साहब। दरवाज़ा देखो कितना पुराना है। ये उसी ज़माने का है ना ये। यहाँ पर भी मज़ारात है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। बनाकर जो उनके ख़ास अहले ख़ानदान के जो मज़ारात हैं वो डाले गए। सिवा इसके यहाँ पे तो कोई और नज़र नहीं आ रहा है। इसको तो आप पहचानते हो। बाकी देखो ये पूरे सातों की रखवाली कर रहा है, 7 सुल्तानों के 7 मकबरों की। बाकी आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा, वो भी चला गया बेचारा। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ अभी हफ्त गुंबद जो इलाका है ये। यहाँ पर जो बहमनी सुल्तान जो थे, ये उनकी मज़ार है। ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, मुजाहिद शाह का मकबरा, मुजाहिद शाह टॉम। चलो चल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। वीरान पड़े, एक ज़माने में ये लोग तो बादशाह थे।
भी नज़र नहीं आ रहा। ये 700 साल पुरानी बनी हुई इमारत है सब ये। ये दरगाह से 1 किलोमीटर के फासले पे ही है, उसके अंदर अंदर ही है। वो वाला पहला हुआ, ये दूसरा टॉम है। क्या दौर था, क्या ज़माना था। बहमनी हुकूमत के राजा लोग खामोशी में सोए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं। पहले भी आपने देखे थे, इस तरह से यहाँ पर भी है। एक होगा, 2, 3, 4, 5, 6, वो वाला 7। असल में यहाँ पर आने की वजह थी कि 700 साल पहले जब इन्होंने ये सब बनाए हैं, कि कारीगरी देखनी थी कि किस तरह से उन्होंने इसको बनाया। ये ज़रा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। शायद पार्टी पे वहाँ नाम होगा, रहूँगा, देखते हैं। अजीब दास्तान रही होंगी इनकी, क्या हुकूमत, घोड़े, हथिया, इस्तकबाल, और आज एकदम से वीरान पड़े। ये एक बादशाह है, शमशुद्दीन शाह टॉम्ब। यहाँ पर भी एक पत्थर की बनी हुई एक मज़ार नज़र आ रही है। वहाँ पर भी कुछ 2 मज़ारें हैं, और सामने कोई बुज़ुर्ग है, वहाँ पर भी चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी शानदार तरीके से नक्शे निगारी कारीगरी की गई है। इसका आर्किटेक्चर ही देखना था असल में मुझे, बाकी ये बादशाह लोगों से कोई मेरे को दिलचस्पी नहीं है। तारीख़, सूफीज़म, बुज़ुर्गान दीन, हमारे अहलुल्लाह, कि जिनके ज़रिए से हम तक के दीन पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने। ये हमारे मौलाना सईद साहब उनको कुरान सुना रहे। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सूरह फातिहा पढ़ो मौलाना। सब जोर जाके दरगाह पे तो बख्श रहे, आप इनको कुछ बख्शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह मौलाना, आपकी आवाज़ बड़ी बेहतरीन रही, और कम से कम आपने इस अंदाज़ में उनको सूरह फातिहा पढ़ के जो बख्शे है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। कोई तो है आपके जैसा नेक इंसान जो ये वीरान पड़े हुए लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ के बख्श रहा है। एक दौर था मौलाना, ये लोगों की हुकूमत थी, तख्तो ताज, हाथी की लाइन, घोड़े की लाइन, बहुत सारी चीज़ें। आज ये लोग वीरान पड़े हुए। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना अपन उधर दरगाह पे थे, देखिए हमारे शेख मोहम्मद हुसैनी की मज़ार पे कितने लोग रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सारे खंडरात बने। सामने कुछ बुजुर्ग लेटे हुए मौलाना, चलो से उनको तहकीक करते हैं, उनको पूछते हैं। अभी मैंने साहब से पूछा हो, बता रहे कि ये जो मज़ार है ये बंदे नवाज के पोतरे हैं, बता रहे। देखिए मौलाना सब अपने यहाँ के सब खंडरात। अभी मेरे साथ ये भी एक टोम्ब है, इसके अंदर है क्या मज़ार।
ये खाली पड़ा हुआ है मौलाना। ये उनका ऐसा होगा कि बना के रख दो, अगर किसी का इंतकाल होगा तो उसको दफन कर दो, वो हिसाब से। चलो खाली में मैं कुछ पढ़ूँ मौलाना, देखते आवाज़ गूंजती है कि हमारी भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो मौलाना सूरह फातिहा तो पढ़े, यहाँ पर कोई मदफून होंगे, अल्लाह सबको सवाब पहुंचा। अल्लाह उनको सबका सवाब पहुँचा दे। सामने चलती है उनके पोते की मज़ार नहीं है मौलाना, सब एक जैसा चाहिए। एक मज़ार है, चल के देखते हैं अंदर। अस्सलामु अलैकुम या अहलकुम यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। शायद यही है वो मज़ार। जो वीडियो के शुरू में मैं जो बता रहा था यहाँ के किले, तो ये है वो बहमीनी सल्तनत का किला, और उसकी कुछ तारीख़ भी यहाँ पे लिखी हुई है। इस पे अगर कुछ समझ में आता रहेगा वीडियो के ज़रिए से तो। गुलबर्गा फोर्ट। खैर अभी हम जो ऊपर तोप रखी हुई है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। है तैयार है मौलाना सीढ़ी चढ़ने के लिए? सीढ़ी चढ़ो, आज सीढ़ी चढ़ो तुम। चढ़ने के लिए आए तो आए। किस तरह से इन्होंने उसको तर्ज तामीर किए है। वो दाखिली दरवाज़ा है वो किले का, जो हुक्मरान थे यहाँ के वो इस किले में रहते थे, और इसी के पीछे है मस्जिद, वहाँ पर भी चलेंगे। ये अंदरूनी मंजर है उसका। जिसे कि अभी ये पर जो गाइड बैठा है उससे अभी हमारी बात हो गई। वो बता रहे कि संभल संभल के चलो, किला बड़ा कमज़ोर हो गया है। देखते हैं अभी, बड़ी मुश्किल और दिक्कत और के बाद में उसने हमें इजाज़त दिया ऊपर जाने के लिए। आते ही पहले उसने मेरा वीडियो बंद करने के लिए कहा कि यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। वो गाइड है, चलते हैं। यहाँ पर कुछ तोपें रखी हुई है। ये मेरे हिसाब से सराय कहेंगे या फिर कैद खाना, सलाखें होंगी पहले ज़माने में, या फिर सिपाही यहाँ पर खड़े होते होंगे निगरानी के लिए। और ये कि वसी दीवारें, ये देख सकते हैं। असल में ये देखने का मकसद था मेरा, कैसा बनाए होंगे। ये रही दूसरी तोप और वो रही तीसरी तोप। बड़ी मुश्किल से उस गार्ड ने हमें आने दिया है यहाँ पर। कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा हाथ लगा कर देखो। देखिए मौलाना आपने, माशाल्लाह ये क्या है? ये तो भी इसको एंगल तो अभी उन्होंने बदल के रखा है। इतना लोहे का हाँ, और ये पता है आपको क्या है, इसमें पानी भर के रखते थे ताकि उसमें अपना सर ढक सके लोग, ताकि इसकी आवाज़ जब ये करेगा तो आवाज़ ये कम करे। वाकई ये तोप कहलाने के लायक है। इसके अंदर देखते हैं। लोगों ने पत्थर डाल दी ले इसके अंदर। ये चीज़ देखने की थी मौलाना मुझे। मैं इसका शौकीन हूँ, मुझे वो मॉल गार्डन वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। चलो, ये हमारे गार्ड साहब जगत साहब, इन्होंने हमें इजाज़त दी ऊपर जाने के लिए। ऊपर वाला इनको हमेशा खुश रह के ऊपर वाला भला करे। चलो चलते जगत साहब, थैंक यू।
ये भी एक मस्जिद है, 3 गुंबद है यहाँ के नक्शे निगारी। उस ज़माने के एतबार से यहाँ पर मस्तूरत के लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाता है, जैसे कि यहाँ के अभी मकामी लोग बता रहे हो सकता है। मौलाना देखो वो एक दूसरा किला है, देखो वो जो बता रहे थे ना, वो जो सामने दिख रहा है ना, वो एक किला है। और वही इसके ऊपर भी तोप रखी हुई है, सेम वैसे ही जैसे अपन वहाँ पे देखे। तो यहाँ जाने का भी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सेम ही दिख रहा है, कोई अलग नहीं है। ये यहाँ के जामा मस्जिद है, पर्शियन आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको बनाया गया था मौलाना। इधर आइए आप, ये साइड से आइए। पर्शियन आर्किटेक्चर, वहाँ के कारीगरी ना के बनाए हुए। हिंदुस्तान में इस तरीके की मस्जिदें नहीं थी उस ज़माने में। और इसका बाकी तुमने अक्सर देखे होंगे कि इसका जो सहन है ये ढका हुआ है। बाकी अक्सर मस्जिदें में तुम देखेंगे जैसे कि ये एंट्री है, एंट्री करने के बाद में वो खुला रहता है, लेकिन इसके सहन को पूरी तरीके से, ये बहमीनी सल्तनत जो थी ये उनकी कारीगिरी है सभी। और वो जो बाकी अक्सर दरगाह पे जो आपको इस तरीके से टोम दिखेंगे वो सब उन्होंने बनाए हुए हैं सब। चलते हैं मस्जिद में, थोड़ा अंदरूनी मंजर दिखते हैं क्या सामने आता है। ये कुछ पानी पीने के लिए पूरा पत्थर का बना हुआ है। उधर भी एक है। ये जो सहन के बारे में मैं बता रहा था, पर्शियन कारीगरी। उस ज़माने में माइक वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये जो मेंबर है यहाँ पे खड़ के अगर कभी तुम खुतबा देंगे या आवाज़ करेंगे तो ये सब तरफ आवाज़ गूंजेंगी। तो आप उस पर खड़े मत रहो, बस वहाँ से ना सिर्फ कुछ पढ़ लीजिए थोड़ा सा, देखते आपकी आवाज़ गूंजती कि नहीं। ऊंची आवाज में पढ़ो जरा सा। ये देख सकते हैं आप मौलाना जो पढ़ रहे हैं, आवाज गूंज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कदीर शान। थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ी मौलाना। ये मौलाना साहब खुतबा दे रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि मौलाना की आवाज़ वहाँ तक आती है क्या। मैं ये कॉलम के पीछे जाता हूँ। मौलाना मेरे से काफ़ी दूर है, तो सब तरफ आवाज़ गूंजेगी। अजान का वक्त नहीं होगा मौलाना, वरना आप अगर अजान दिए होते थे ना माशाल्लाह आवाज़ अच्छी गूंजी होती थी। नहीं, लेकिन अभी यहाँ के लोग चिल्लाएंगे ना अपने को, बाहर से आके तुम कैसे अजान दे रहे करके इधर। अब यहाँ पे जो मैं सिर्फ कुछ बोलता हूँ मौलाना, थोड़ा आप खामोश हो जाइए।
अब मेरी आवाज़ कैसी गूंजी देखो, अल्लाहु अकबर। शायद वीडियो में आपको सुनने आया नहीं आया, लेकिन ये 7 आवाज़ें जैसे इकोसिस्टम होता है ना, उस अंदाज में गूंज रहा है। थोड़ा ज़ोर से बोलो अल्लाहु अकबर मौलाना। अल्लाहु अकबर। ये देख सकते हैं, ये मस्जिद है, जामिया मस्जिद, और इसके सामने ये एक दरवाज़ा है। वो जो किला जहाँ पर हम गए थे, ये कुछ सराय जैसा दिख रहा है। सामने एक मज़ार भी है, और यहाँ पर भी एक जो है वैसी तोप वगैरह रखी हुई है। उस दौर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, ये बाज़ार माहौल, इसको इमेजिन कर सकते हैं आप। और सामने जो कब्रिस्तान भी दिख रहा है देखो, पुराना, ये पुरानी चीज़ें सभी है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। शायद उस ज़माने के हिसाब से कुछ दुकानें होंगी तिजारत के, कि मस्जिद नुमा तो कोई उसमें चीज़ सामने तो नहीं आ रही है। दरवाज़ा वो है पुराने ज़माने के हिसाब से 700 साल पुराना। और ये पूरी दीवार है किले की। वो मेन इंटरेस्ट है। वो आया समझ में कुछ मौलाना आपके? इतना बड़ा किला है यहाँ से वहाँ तक, तो क्या है ये? आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये सूरज आ रहा है मेरे वीडियो की तरफ, अभी दिख रहा है कि नहीं देखो, वो जो ठहरी जामा मस्जिद बराबर। अब वो जामा मस्जिद का ये दाखिली दरवाज़ा, ये मस्जिद के लिए खास जाने के रास्ते है। यहाँ पे सिपाही वगैरह खड़े होंगे, ये इधर भी ऐसी कुछ इमारत होंगी, उधर भी इमारत होंगी। ये बाज़ार है मौलाना, ये दिख रहा है आपको, ये बाज़ार लगता होगा यहाँ पर। और वो जो किले की दीवार दिख रही है, ये पूरी दीवार ऐसे चारों तरफ से घेरी हुई है। इधर का भी एक दरवाज़ा है, और अभी ऐसे देखेंगे तो वो उसका दाखिली दरवाज़ा, वैसी पूरी दीवार ऐसा पूरा ये किला है। और इसी के अंदर उस ज़माने में बाज़ार, मार्केट, ख़रीदो फरोख्त, तिजारत, मस्जिद, ये एक शहर है। 700 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी की नहीं। 700 साल अगर पीछे जाएंगे बहमीनी सल्तनत के ज़माने, उसके बाद में मुग़ल आए, तुगलक से तो इन्होंने अपने सल्तनत को अलग किए थे ना, बहमीनियों ने। अलग करने के बाद में इन्होंने ऐसे 4 या 5 उन्होंने अपने अपने अलग सल्तनत बनाए। पता है आपको, एक अहमदनगर, एक हैदराबाद, एक बीदर उन्होंने बनाए। तुगलक जो थे, मुग़ल से बहुत पहले तुगलक थे दिल्ली में। और चलो अपन उस तरफ चलते फिर बात करते हैं। और अभी ख्वाजा बंदे नवाज़, जिनके अभी दरगाह से अपन अभी जाकर आए, इनके बारे में मैं बताऊँ अगर आपको, तो ये जब छोटे थे, तकरीबन 12-13 साल के होंगे गालिबन, उस वक्त में वहाँ पर तुगलकों का बड़ा मसला चल रहा था दिल्ली में। उस वक्त में वहाँ से फिर वो खुलदाबाद के लिए आए उनके वालिद साहब के साथ। फिर उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए वो ऑफिस से फिर वो दिल्ली गए, नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी। फिर ये उनके पास में गए, उनके पास में उन्होंने पूरा उलूम और जितने भी उनकी जो इल्मी चीज़ें हैं उनसे ही हासिल किए उन्होंने। खिलाफत होना वो लेकर फिर वो वापस दक्कन आए। दक्कन आने के बाद में फिर यहाँ की जो बहमीनी सरकार जो थे, बहमीनी सल्तनत वाले, उन्होंने उनको ऐसे इस्तकबाल से बुलाया कि आप इधर आओ, बोला हमारे इलाके में। यहाँ पर फिर आके इन्होंने यहाँ पर रूहानी फैज़ को फैलाया अपने। आया आपको समझ में? ये मुख्तसर थी तारीख़। देखो मोहम्मद, सब चीज़ें टूटी हुई देख रहे क्या आप? 700 साल हो गए ये। आप सोचिए ना, जब 700 साल हो रहे, सिपाही के रुकने की जगह है ये, चेक पॉइंट क्या बोलेंगे इसको? चेक पॉइंट ही। ये किला का बाहर का हिस्सा, अगर अंदर से तब टूटी फूटी इमारत है, देखिए ये बाहर का। और ना ये दीवार को लग के क्या है इतनी बड़ी जगह? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई हमला करने के लिए अगर आएगा तो ये अक्सर किले की यहाँ पर इस तरीके की ना गहरी खदान होती है, जिसमें मगरमच्छ वगैरह छोड़े जाते हैं, ताकि
उस जगह से कोई अगर किले पे अगर हमला करना है तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, और कोई आने वाला अगर चढ़ाई करने वाला है तो उसको मगरमच्छ का डर, तो आपको ये दोनों तरफ मिलेंगे इस तरीके से।